नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा आज 1 फरवरी 2022 हिंदी का परीक्षा हो चुका है। तो आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल 100 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से कि आपको 50 प्रश्न का उत्तर सही सही देना था। तो आइए, यहाँ पर सभी प्रश्न का सही उत्तर आपको मिलेगा। जैसा कि प्रश्न आपको पूछा गया था, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय से एमए उत्तीर्ण हुआ, एमए पास किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विशाल विपट के ताने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दक्षिण बिहार के गए जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुल्क की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुल्क की मृत्यु कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1930 ईस्वी में, आसपास 1930 आसपास। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डीड वाली गली में, अमृतसर। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बिसोनी की पड़ोसन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 नंबर, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संवर्ध। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमित लगा क्योंकि वह क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कविता संग्रह। कविता संग्रह। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल शब्द संज्ञा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समूहवाचक। ऑप्शन नंबर सी सही है, समूहवाचक। अगला प्रश्न है, मुंह शब्द लिंग है? मुंह शब्द लिंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, श्याम शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तत्भाव। तत्भाव। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चंचला। प्रश्न है, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्त चिन्ह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अरे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, शीला ने सावित्री को जी भर पोसा किस कारण का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कर्म कारक है। कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पद। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक का दोस्तों पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन है जो वहां सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनिश्चित वाचक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, सूर्य उदय हुआ और कुआसा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए।
ऑप्शन नंबर ए सही है, शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, महादेव शब्द का पर्यायवाची है, महादेव शब्द का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका शंकर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दूषित शब्द का विलोम है, दूषित शब्द का विलोम यानी दूषित का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नवयुक्तांक, नवयुक्तांक बी सही है। प्रश्न है, घर का न घाट का मुहावरे का क्या अर्थ है, घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कहीं का नहीं, कहीं का नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हलवानी। अगला प्रश्न है, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, काम में लगा हुआ आदमी कौन संबंध है, काम में लगा हुआ आदमी कौन संबंध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्रिया प्रबंध। अगला प्रश्न है, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनात्मक कौन है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनात्मक कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ज्ञानेंद्र द्रपति, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। अगला प्रश्न है, झूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेखक के पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, 1870-90 ईस्वी के बीच गई डी मौसो की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रस्सी का टूटकर शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के वटुओं में क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। अगला प्रश्न है, कार्मेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जो का उच्चारण स्थान क्या है, जो का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो हम लोग बोल रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है आवाज, जो तालु, तो जी कहाँ से हट रहा है, तालु में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करवम चरवम टरवम तरवम परवम किस व्यंजक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निग्रो शब्द का संधि विच्छेद है, निग्रो शब्द का संधि विच्छेद है। तो निग्रो शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से, नी जोर रो रा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तत्व, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्टे के पिता पेशे से क्या थे, बाल कृष्ण भट्टे के पिता पेशे से क्या थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यापारी थे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चंद्रधर शर्मा गुलरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसने कहा था कहानी में लहन सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो मोझे का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो छात्र आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, छात्र आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सर्वोदय विचार का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रवि सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृद्धांत बन गया और नारी को उनसे काली मान लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुरुष। अगला प्रश्न है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, तब जानी तब पढ़ी नारी इस तो अब रात हो जाएंगे।